आज हम बात करेंगे एक आज हम सिर्फ और सिर्फ जो बात करेंगे, ना तो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड करेंगे, ना ही अपने वीडियो से रिलेटेड करेंगे, ना मतलब कुछ भी नहीं, एक अलग ही टॉपिक पे बात करेंगे। सिर्फ हम और आप, ओनली कन्वर्सेशन होगा हमारा आपका। बिकॉज हम conversation about our work, our study and our वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएटिंग, है ना, उसी के बारे में होगा, बट एक डिसिप्लिन के तहत होगा। हम लोग जो काम अभी कर रहे हैं, और हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीपल वर्क्स, है ना, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपना टारगेट अलग है, सोच कुछ अलग रहे हैं, ड्यूटी अलग कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, बट अपने को अभी ये करना है कि एक अपने को रूल सेट करना है ना। वो रूल सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। उस रूल के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता। मैं आज बनाऊंगा, आज के बाद उस रूल के खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता। हाँ, उस रूल से बढ़ के उस रूल को मैं अच्छा साबित कर सकता हूँ और भी ज़्यादा, बट उस रूल को मैं तोड़ नहीं सकता कि ये काम मैं नहीं करूँगा, कि ये काम इतनी टाइम मेरे को नहीं करना है, कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद है, कि मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, उस वजह से मैं अपने रूल को ब्रेक नहीं करूँगा। हाँ, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, 1 बजे तक मैंने अपना रूल सेट किया कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 1 बजे तक मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं 1 बजे से 2 बजे तक जा सकता हूँ पढ़ते पढ़ते। बट अगर मैंने रूल सेट किया है 1 बजे, तो फिर मैं 12 बजे तक क्लोज करके सोने नहीं जाऊँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक मैं बहुत बड़ा जुबान दे रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टेप ले रहा हूँ, एक मैं बहुत बड़ा स्टेप ले रहा हूँ कि ऐसा मैं नहीं करूँगा। अपने को डिसिप्लिन में रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि आज अपन डिसिप्लिन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, है ना। सुबह कब उठना है, शाम को कब आना है, शाम को कितने बजे तक पढ़ना है। और मैं, अगर मेरी राय मानो तो मैं बता दूं आपको कि ये जो 24 घंटे का डे एंड नाइट है, तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके काम करूंगा अपना। अपना एक काम होगा रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक, और सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक। इसमें हमको सबसे बड़ा बेनिफिट दो तीन है, कि हमारा पहला बेनिफिट ये है कि हम 24 घंटे का रेशियो नहीं देखेंगे कि हमने कितना पढ़ा, या फिर हमने कितना काम किया, कितना वीडियो को बनाया, या फिर कितने वीडियो एडिट किए। वो हमको नहीं देखना है। हम 24 घंटे को आकलन नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का आकलन करेंगे कि हमने 12 घंटे में क्या किया। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो मेरे को इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, तो हमारी पढ़ाई जो है और ये हमारी स्टडी जो है, या फिर हमारा जो वर्क है, तो वो डबल हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बिकॉज मेरे नज़रिए से वो डबल हो सकता है, क्योंकि अगर मेरी मंशा ये रहेगी कि सुबह का काम मैं इसको 1 डे को मैं 2 डे में 1 डे को मैं 2 डे में काउंट करूंगा। और मैं ये देखूंगा, मैं डेली ये सोचूंगा, ये अपनी मनसा रखूंगा कि मैं आज का काम ज़्यादा करके दूं अगले दिन। अगले दिन का मतलब ये नहीं कि दूसरा दिन, वही 12 घंटे के बाद वो 12 घंटे में। तो यही आज मेरा रहेगा। तो यही मेरा सबसे बड़ा रूल जो मैं बना रहा हूँ, और डिसिप्लिन के अंदर इसमें करना है, देन उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। एंड जो हमारा जैसे 12 घंटे का, अगर हम सुबह में देखते हैं, रात के 12 बजे से अगर हम रात की सुबह के 12 बजे तक इसको काउंट करें, तो 12 घंटे होते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कितना मोटा मोटा टाइम रहता है, 12 घंटे। 12 नहीं तो भी हम 10 बजे ड्यूटी अगर जाते हैं, तो मेरे पास 10 घंटे का टाइम होता है, 10 घंटे। और अगर हम 12 बजे दोपहर से देखें, 12 बजे सुबह के और 12 बजे शाम को लेकर देखें, मेरे पास अगर मैं 12 बजे से मोटा मोटा अगर मैं काम करता हूँ, ड्यूटी करता हूँ 6 बजे या 7 बजे तक, तब भी मेरे पास 5 या 6 घंटे पर्याप्त बच जाएंगे। ये कब बचेंगे, कब ये पॉसिबल है, जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहे, तो मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं बचेगा। बिकॉज मैं मोबाइल देखने में अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा, मैं फालतू की वीडियो देखने में वेस्ट कर दूंगा, आऊँगा सो जाऊँगा, खाना बनाने में अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा, और बाहर मार्केट घूमने घूमने में अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा। बट अपने अंदर एक जो आग है,
क्योंकि मेरे को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो मेरे को रूल के अंदर बँधना पड़ेगा। एक धागे के अंदर मेरे को बँधना ही पड़ेगा, तभी जाके मैं कुछ ना कुछ कर पाऊँगा इन फ्यूचर। वरना आज का जो परिवेश है ना, इतना एंटरटेनिंग हो चुका है कि आप कहीं पे 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 10 मिनट बीत गए, 20 मिनट के, आधे घंटे, 1 घंटे, ठीक है, वो निकल जाता है। मैं आपको बताऊँ कि जब तक अपने लाइफ में डिसिप्लिन हम ऐड नहीं करेंगे, डिसिप्लिन इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये जो डिसिप्लिन है ना, जो मोटिवेशन होता है, डिसिप्लिन में बिग डिफरेंट बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक अलग चीज हो जाता है, मोटिवेशन एक अलग चीज। मोटिवेशन 2 दिन, मोटिवेशन एक आग है ना, जब तक आग जल रही है तो जल रही है, बुझ गई तो बुझ गई। लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, एक ऐसा मान सकते हो कि एक रूल है। अब मैं आपको सेकंड चीज बताता हूँ कि आने वाला जो टाइम है, 1-2 महीने के बाद मैं अपनी जॉब को क्विट कर दूंगा, क्विट। क्योंकि नहीं दे पा रहा हूँ मैं टाइम। मैं जॉब सही बता दूं आपको मैं किस लिए कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि मैं ये 2 साल से टारगेट बना के चला था कि मेरे को एक इन्फ्लुएंसर बनना है सोशल मीडिया का, और मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे पास पैसे की कमी थी, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे की कमी थी, नहीं कर पा रहा था। अब जाके मैं स्टेबल हुआ हूँ अपने दम पे। मैं ड्यूटी करके अपना एक छोटा सा मोबाइल लिया 30-40 हज़ार का, एंड ये सारी सेटअप बनाया। और मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा आने वाले 1-2 महीने में एक छोटा सा कैमरा भी ले लूँगा अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने में, बिकॉज जो मोबाइल होता है उसमें से बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि मोबाइल भी हो जाएगा, एक छोटा सा कैमरा भी हो जाएगा, तो 2 एंगल से हम अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आने वाला जो मेरा टाइम होता है, चलिए मैं अपने कम बैक अवर पॉइंट, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ और बताता हूँ कि जो मैं आने वाला 2 महीने 3 महीने के बाद, मोटा मोटा आप ये समझो कि 2026 में मैं एक अलग ही अपना वो करके आऊँगा, रूप लेके आऊँगा, ऐसा मानो एक अलग ही इंसान आऊँगा आपके सामने। क्योंकि अभी ये जो 2-3-4 महीने मेरे पास बचे हैं, है ना, इस ईयर में जो पड़े हैं, अभी पीछे पड़े हैं 2026 के लिए, तो उसमें मैं इतनी मेहनत कर दूंगा ना, इतनी ज़्यादा मेहनत कर दूंगा ना कि मैं मेरे अंदर खुद रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। इंसान इंसान जब धीरे 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 अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते 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 ऊपर पहुंचता है ना, तो बहुत टाइम नहीं लगता है यार, बहुत टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। सिंपली किसी काम को कर दो ना, 2-4-5 महीने ही लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्या कर रहे हो आप लोगों को अगर 10 घंटे पढ़ाई में दे रहे हो, तो अगर आप, मैं बोलता हूँ, अगर आप 5 घंटे फुल लॉयल्टी के साथ अपने काम को दे दो, इनफ है। 5 घंटे बहुत होते हैं, बहुत, है ना। मैं अपनी जॉब को क्विट किस लिए कर रहा हूँ आपको पता है? क्योंकि मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। मैं 3 से 4 से 5 घंटे ही सो पाता हूँ डेली, सही बता रहा हूँ अभी। अब ये मेरे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि बैड न्यूज़ है, आई डोंट नो। बट मेरा जो मानना है, आज की एज में अगर आपने मेहनत नहीं किया, 4 घंटे नींद को आप ये बोल रहे हो कि यार मैं सो नहीं पा रहा हूँ, यार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे को सोना है, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग। आज के टाइम में भी आप सोने की सोच रहे हो यार, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इंसान के अंदर। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ोगे ना, तो बर्बाद हो जाओगे एक न एक दिन। सबसे बड़ी बात मैं ये बता रहा था कि जो मेरा पॉइंट है, जॉब को क्विट करने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न ये है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। जो मैं 8 घंटे मैं देता हूँ, मोटा मोटा 8 घंटे, अगर मैं 5 घंटे भी देता हूँ तो दिमाग पूरा 8 घंटे वहीं रहता है। तो उन 8 घंटों में अगर मैं कोई भी काम करूँ, 1 घंटे भी वो, उसका अगर हम निकालें अनुपात, है ना, अगर उनका हम देखें कि हमने सच में कितने घंटे की पढ़ाई की, तो 15 मिनट ही माना जाता है उस टाइम पे। और
सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेरा 10 घंटे दूसरी जगह जा रहा है, मैं 4 5 6 महीने से जॉब कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये मैं जो 8 घंटे फुल फोकस होके, फुल एक्साइटेड होके, फुल जोश में आके दूसरे के लिए अगर काम अपन कर रहे हैं, तो यार 15,000 20,000 के लिए बताओ, अपने शरीर को बेच दे रहे हैं हम लोग। भैया हम तुम्हारे हैं, हमसे काम करवा लो, हमको 15 20 हज़ार रुपए दे दो। यार लानत है ऐसे इंसान पे। मेरे को तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली की वजह से मैं कर रहा हूँ, और आने वाला टाइम मेरे अंदर इतना दिमाग में आ गया है, मैं इतना समझ चुका हूँ कि अगर मैं यहीं पे रह गया तो आने वाला टाइम मेरे लिए वेरी डेंजरस होगा, बहुत डेंजरस, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं की। अगर मेरे अंदर ये 4 साल से मैं अंदर ये लेके बैठा हूँ कि यार मेरे को बहुत अमीर बनना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, या कि बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो आप इसके थ्रू नहीं बन सकते हो। आपको अपना पर्सनल कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप जो 10 घंटे 8 घंटे दूसरे को देते हो, अपनी बॉडी को तपा के, अपनी बॉडी को जला के, ठंड में, गर्म में, बारिश में, ऑल वेदर, आप अपने शरीर को दे रहे हो, दूसरे के हवाले कर रहे हो, भैया कि हमसे काम करवाओ और उसके बदले हमें 4 पैसे दे दो, यही ना। बट अगर मैं ये बोल रहा हूँ, आपका थोड़ा सा भी पैसा, 4 महीने जॉब कर लो आप, और 15 20 30, 15 दूना 30, 30 दूना 60, कैसे भी करके आप 50,000 रुपए रख लो अपने पास, कैसे भी करके, और 6 महीने के लिए, 6 7 महीने के लिए आप अपने ऊपर वही पैसा लगाओ और कुछ नया करो। सच बता रहा हूँ, बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक माइंड सेट होना चाहिए पहले से ही, माइंड सेट होना चाहिए, तभी हो पाएगा कुछ। और वो 10 घंटे जो आप दूसरे को दे रहे हो, फुल एक्साइटमेंट होके, फुल लॉयल्टी से, फुल फोकस होके, वो अपने ऊपर दो, अपनी पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे, अपने वीडियो पे, जो मन मर्जी आप कर लो, लेकिन 10 घंटे फिर बिना खाए काम भी करो अपने ऊपर। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ कि आप 10 घंटे 1 साल तक काम करो अपने ऊपर, मैं आपको सैलरी दूंगा, तो आप करोगे? आपके आंसर क्या हुआ? यस और नो? यस। मेरे अकॉर्डिंग आप बोलोगे सही, हाँ मैं करूंगा। मैं ये बोलता हूं कि आप 1 साल के अंदर अपने अंदर ये चेंजेस, मतलब कुछ सम चेंजेस करके दिखाओ, 1 साल में मैं आपको दुगनी रकम दूंगा, तो आप करोगे, मेरे को मालूम है। तो ये आपकी भलाई के लिए जो काम हो रहा है, तो आप उसे कर क्यों नहीं रहे हो, मेरे को ये जानना है। एक चीज आप नोट कर लेना, आप अगर इतना भी काम करोगे ना, तो फल इतना मिलेगा। ये मत सोचो कि मैं करूंगा तो यार मेरे से तो कुछ आता ही नहीं, मेरे से तो कुछ बनता ही नहीं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो इसके लायक हूँ ही नहीं। अरे भाई साहब, शुरुआत तो करो यार। हर एक इंसान का जो शुरुआत होता है ना, वेरी बैड होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। मैं खुद बता रहा हूँ अपने ऊपर, मेरे ये जो शुरुआत है ना, मेरे को तो लग रहा है कि मैं चल ही नहीं पाऊंगा, बट मेरे को ये पता है कि अगर मैं इतना काम करूंगा तो मेरे को इतना फल मिलेगा कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल। और कल क्यों मिलेगा, कल तो मैं आज रहा हूं ना, तो आज ही मिलेगा। डोंट वरी, थोड़ी सब्र करो। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ऐसा बोलते हैं लोग, और ये बहुत ही फेमस वाक्य है, बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, जो कि एकदम ट्रू है। 101% जो कि ट्रू है। आप पहले अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, और लोगों की सर्कल में रहना छोड़ दो। ये फालतू के लोगों की सर्कल में रहोगे ना, देख, मैं लोगों के सर्कल में रहने के लिए क्यों गलत बोल रहा हूँ आपको पता है?
आप ऐसा स्टेप उठाओगे लोगों के चलते, दोस्तों के चक्कर में, है ना, फन के चक्कर में, या कि फिर दूसरे को हानि पहुंचाने के चक्कर में, इंसान को जो मज़ा आता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम उसे इंटरनली देखें ना, जब अपने ऊपर पड़ेगा तो बहुत गलत होता है, बहुत गलत। और उसी का फल इंसान को मिलता है। तो इंसान हमेशा किस भ्रम में है, आपको पता है कि यार मेरे साथ तो सही कुछ होता ही नहीं है, बट उसने किया क्या ये नहीं देख रहा है। मेरे मेरे साथ तो हमेशा गलत होता है, मैं तो ऐसा हूँ। आप सही कर्म करो, सही फल आपको ऑलरेडी मिलेगा। और सही कर्म कब होगा, जब आपके पास 2 4 6 लोग हों, वो भी परफेक्ट हों, बिल्कुल वो भी मैच्योर हों, वो भी समझदार हों, तब। अगर आपके पास ऐसा सर्कल है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रोके टोके, आपको गलत पर गलत, सही पे सही बोले, अगर आपके दोस्त, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिश्तेदार, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो और उन्हें मज़ा आ रहा है और तुम्हें पुश कर रहे हैं कि कर, तो फिर मेरा ये डायरेक्ट मतलब है कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ और लोगों को छोड़ दो। क्योंकि आप अकेले रहोगे ना, तो आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे सारी चीज़ों में। अकेले लाइफ इतनी खूबसूरत है ना यार, इतनी खूबसूरत है। मैं सच बता रहा हूँ कि मैं यहाँ जो अपना रूम लेके रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, और मेरे को टाइम मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ये जो 24 घंटे का टाइम है वो 48 घंटे का हो जाए। मेरे को टाइम सच बताऊँ कम पड़ जाता है जीने के लिए अकेले। लोग बोलते हैं कि यार तो अकेले कैसे रह लेता है, तेरे को बोरिंग नहीं महसूस होता? अरे क्यों होगा भाई, मैंने समझी है, मैंने देखी है रियलिटी जो है। मेरे को अकेले अच्छा लगता है, सच बताओ, अकेले मेरे को बहुत पसंद है रहना, बहुत ज़्यादा। और वही इंसान अकेले रह पाता है जो फुल तरह से मैच्योर हो चुका है, समझ गया है, अंडरस्टैंडिंग। मेरे को अकेले घूमना, अकेले खाना, अकेले सोना, अकेले बैठना, अकेले काम करना, मेरे को बहुत मज़ा आती है इन सब चीज़ों में। मैं कुछ करूँ तो अपने दम पे करूँ। मैं अपने काम में किसी को इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहता, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले कर लूँगा, मैं इनफ हूँ उसके लिए। तो अकेले करने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, अकेले रहने का जो बेनिफिट है ना, आप गलत कदम नहीं उठा सकते हो। उतना ही उठाओगे जितना आपके माइंड में है। आपको पुश करने वाला कोई नहीं रहेगा, है ना। डबल माइंड नहीं रहेगा उसमें, डबल माइंड। कि अगर आपने एक गलत काम कर दिया आपके जितना माइंड में है, अगर तीसरा इंसान सोच रहा है कि नहीं ये वाला कदम बढ़ा ना भाई आगे, जब आप सोचे नहीं, लेकिन आप वो सोचे नहीं हो कि हमको ये भी कदम बढ़ाना चाहिए, तीसरा इंसान आके बोला कि भाई ये वाला स्टेप लेना, वहाँ पे गलत हो जाता है, वहाँ पे आपको दुगना फल मिलता है, ऐसा। तो रियलिटी को समझो, दुनिया को समझो, और जानो कि लोग कैसे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लोग एक मतलब गलत ही हैं, गलत नहीं है, बट आप अकेले रहना सीख जाओ, बहुत तरक्की करो, बहुत तरक्की। आप देख लो ना, बड़े बड़े लोगों को देख लो आप, कि वो मतलब जो किए हैं तो अकेले ही किए हैं, जो भी किए हैं तो। बड़े बड़े पॉडकास्ट सुनो, बड़े बड़े लोगों की उनका वो पढ़ो, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री देखो। तो जब आप सुनते हो ना, और जब अपने ऊपर बात आ जाती है कि हिट कर जाती है कि यार ये तुम, मैं ही हूँ, तो मज़ा आता है। मेरा मेरा जो सिद्धांत है, जो मेरा बताने का आपको मोटिव है, वो आज मैं ये मन बनाया था कि आज पढ़ाई कब कन्वर्सेशन ज़्यादा होगी अपने और हमारे बीच में। और यही एक चीज़ है जो हमें और आपको जोड़ती है बीच में। मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ को समझाना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ को। अगर आप नोटिस करो, कभी भी नोटिस करो, कभी भी गेस करो, तो आपको सच में वही चीज़ मिलता है जो आप करके आए हैं।
आपको एक रत्ती इतना इतना भी आपको अलग से नहीं मिलता है। आप जितना किए हैं आपको उतना ही मिलेगा। ये मैंने अपने ऊपर फॉलो करके देखा है, मैंने बहुत बार देखा है अपने ऊपर, और मैं इतना सुधर गया कि क्या ही बताऊं। लोगों से मिलना, बात करना मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। पहले मैं एक मेरा भी टाइम था कि मैं घूमने निकल जाया करता था अपने पापा मम्मी की चोरी से। पापा मम्मी परेशान रहते थे, बेटा उसको फ़ोन करो कहाँ है, रात में 10 बजे 11 बजे। उस टाइम की बात है जब मैं 12th में था और जब मैं कॉलेज में था। अभी भी मैं कॉलेज में ही हूँ, बट ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। परेशान रहते थे और उसी का फल मेरे को आज मिल रहा है। मेरे को पता है मैं आज अगर अनसक्सेसफुल होके बैठा हूँ ना, सब कुछ वही है। मैंने किया नहीं ना टाइम पे वो चीज़ें। जो आज मैं कर रहा हूँ ना, ये चीज़ मेरे को उसी टाइम पे करना चाहिए। ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये वीडियो 2 साल पहले पोस्ट हो जानी चाहिए यूट्यूब पे। तब मेरे को लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया है ना। और आने वाला टाइम जो रहेगा, आपको मैं बता दूं कि ये जो बिना डिसिप्लिन की बात हो रही थी एक्चुअली आपकी हमारी, तो डिसिप्लिन में रह के हमें बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत सारा। और सेक्रीफाई करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी। अगर आप सेक्रीफाई नहीं करोगे तो फिर वो भी बहुत बड़ा आपके लाइफ में रुकावट बन सकता है। सेक्रीफाई इट मीन्स कि आप को कोई कंफर्ट, जैसे आपको कोई कंफर्ट चीज़ है कि मेरे को यहाँ जाने से बड़ा आराम मिलता है, बड़ा आराम, और उसे मैं छोड़ नहीं सकता। बट जो आपकी मेहनत है, जो आपकी सफलता है, उसी का बलिदान मांग रही है, तो ये तो छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा। किसी किसी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट से निकलना पड़ेगा। देखो हम जैसे पुअर लोगों के लिए ना माँ बाप का ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं रहता, क्योंकि हम लोग जब तक बाहर निकलेंगे नहीं ना तो कुछ होगा नहीं। सही बता रहा हूँ। अब उन्हीं के पास रह के हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। और इतना बड़ा एम्पायर भी अपना नहीं रहता कि हम लोग घर बैठ के उनके साथ रह के कुछ अपना सोशल बिजनेस चालू कर सकें, छोटा मोटा बिजनेस डाल सकें, है ना। थोड़ी सेक्रीफाई इन सब चीज़ों में रहता है हम जैसे लोगों के लिए। और हम जैसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में, बहुत बहुत कम लोग हैं। और बड़े बड़े लोग भी आजकल बहुत सेक्रीफाई कर रहे हैं। असल में हम लोगों को जो आज के जो बड़े हैं, जो यूनिक पर्सनालिटी है हमारे बीच में, वो भी कहीं ना कहीं से निकल के आए हैं। और आज हम अगर उनकी बात को नहीं मानेंगे तो हम लोग कितने बड़े मूर्ख कहलाएंगे, बताओ आप। क्योंकि वो लोग अपने लाइफ की जो है रियलिटी बताते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि अरे ये तो ऐसा है, ये तो इसका तो बैकअप पहले से बहुत तगड़ा था। अरे भाई, बट आपसे वो बड़े हैं, आपको अगर कोई चीज़ें बता रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं सच्चाई है। बहुत बड़ी बड़ी आजकल जो अपनी सेलिब्रिटी हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हो गया से आए हैं, बहुत डाउन हो गए। वो आज जिस जगह पे हैं वो बहुत नीचे थे। तो थोड़ी लाइफ में 2-3 चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है सेक्रीफाई, है ना। और जो मैं बोला कि अगर आप 10 25 50 हज़ार की, 50 तो चलो ठीक है, 50 वाले रहने दो आप, 10 25 हज़ार वाले लोग 10 से 25 हज़ार के बीच में जो पैसा कमा रहे हैं अपने बॉडी को, अपने शरीर को तपा के, वो भी कोई सुखी लाइफ नहीं है। अपने फैमिली को आप एक अच्छा पहचान नहीं दे रहे हो तो आप छोड़ दो। और 10 घंटा 15 घंटा आप अपने ऊपर मात्र 1 साल लगाओ, कुछ भी करो आप, 15 घंटे कुछ भी करो, अपने लाइफ को तुम मजाक ही बना दो, लेकिन 15 घंटे डेली दो, 1 साल, वो भी फुल फोकस होगी डेली। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन स्किप कर दिया। आप एक दिन स्किप करोगे ना तो आपका 4 दिन बर्बाद होगा,
क्योंकि आपने एक दिन रिलैक्स किया ना, अरे ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है, तो आप उसी चीज़ को 4 दिन तक महसूस करोगे। अरे थोड़ी रिलैक्स कर लो, अरे क्या ही होता है 5 मिनट रेस्ट करने से, अरे भैया बहुत कुछ हो जाता है 5 मिनट रेस्ट करने से, आपको क्या पता, हकीकत में बता रहा हूँ। लाइफ में अगर बड़ा करना है तो सेक्रीफाई और डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है बाबू, बहुत। अगर मैं एक बहुत छोटा, ठीक है, मैं अभी बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा कहें तो हमारी जो कास्ट है वो पंडित है, मतलब ब्राह्मण है हम। और थोड़ी हम, ये नहीं कि बहुत पढ़े नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन हम इतना पढ़े हैं अपने लाइफ में कि हम जो चीज़ को, हम मतलब किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसा है ना। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेहनत करने से सब हो जाता है भाई, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं कि आप कुछ नहीं किए हो लाइफ में तो कुछ नहीं हो, बहुत कुछ हो जाता है। मेहनत मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है, ये मैं देखा हूँ अपनी आंखों से। आप मेहनत करो, इतना आगे चले जाओगे ना, सच सच बता रहा हूँ, इतना आगे चले जाओगे, आपने कभी इमेजिन भी ना किया होगा उस चीज़ को लेके। कंटिन्यू अपने आप को टाइम बस दो आप, कसम से बता रहा हूँ बहुत आगे निकल जाओगे। कंटिन्यू लेकिन देना पड़ेगा, ये नहीं कि बीच में गैप लो 2 दिन का, 4 दिन का। आज यहाँ पार्टी है, आज यहाँ शादी है, आज यहाँ बर्थडे पार्टी मनी, मेरे दोस्त का बर्थडे 4 4 गाड़ियों में मन रहे हैं। मेरे दोस्त के बर्थडे में पूरा होटल ही बुक है। मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी हो रही है, मेरे भाई का तिलक है, मेरे भाई की शादी है। थोड़ा इन चीज़ों से ना कटना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। मेहनत नहीं है, बहुत कम मेहनत है इन सब चीज़ों में, बहुत कम। अगर अपने मन से काम चालू कर दोगे ना तो तुम्हें मेहनत लगेगी नहीं। और जिस इंसान को ये लगता है यार कि हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो सक्सेस भी नहीं होगा, मेहनत तुम कर ही नहीं रहे हो। अब हम ये बोल दें कि हम अकेले रह के मेहनत यहाँ कर रहे हैं, नहीं भाई, मेरे को मन कर रहा है ये करने का, अच्छा लगता है। एक चीज़, इंसान की सबसे बुरी आदत बताऊं, बुरी आदत, इंसान इस धरती का इतना घटिया प्राणी है ना, इतना घटिया, जिस इंसान को किसी भी चीज की वजह से हानि हो रही है वो नहीं करेगा, मेरे को ये पता है, कभी नहीं करेगा। बड़े बड़े लोग ले लो, छोटे छोटे लोगों को देख लो, इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना बलिदान देके काम नहीं करता, और जो अपना, बहुत कुछ है यार, मगर आप ढंग से सोचने बैठ जाओ ना, बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ। इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने बुरे बुरे लोग हैं ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। चलिए, आज का भी इतना ही है, लेकिन बातें बहुत है भी यार, बहुत है। मैं कैसे एक्सप्लेन करूं यार इस 30 मिनट के वीडियो में, कैसे? मेरे पास बोलने को इतना कुछ है ना यार, इतना कुछ है अबाउट पीपल, अबाउट थिंक, मतलब इतना कुछ है ना कि मैं अगर 24 घंटे कैमरे के सामने बैठ जाऊं फिर भी मेरी बातें समाप्त नहीं होगी, वो भी बेवजह बातें नहीं, तार्किक बातें। तो अब मैं कैसे इतने छोटे वीडियो में सब कुछ ऐसे एक्सप्लेन करूँ ना कि आपकी नज़रिया, आपकी मानसिकता ही सारी चेंज हो जाए। तो चलिए अभी चलते हैं। हफ्ते हफ्ते में मैं आपसे हर एक संडे, आपसे मैं वादा करता हूँ कि हर एक संडे, इस वाले संडे नहीं अगले वाले संडे से, हर एक संडे आपसे मैं डेली 1 घंटे की बात रखूँगा, कन्वर्सेशन होगी हमारी आपकी डेली, सॉरी संडे की, वो भी रात में 10 बजे। अगर इंसान को कुछ भी महसूस करना है अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने, है ना, डाउनफॉल, अपने जो हमने ऊपर गया, जो मैंने कुछ किया, अगर सच में उसे सच में रियल में इमेजिन करना है, उसकी खुशी प्राप्ति करनी है ना, तो रात में जागो, रात में सोचो, रात में देखो, वो सब कुछ दिखता है, अकेले बैठ के देखोगे तो सब कुछ, कसम से बता रहा हूँ। अगर आपका कितना भी डाउनफॉल चालू है, कितना भी, आप अकेले बैठ जाओ ना तो आपको बहुत आनंद आएगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप सोचोगे कि
इतना इतना मेरे लाइफ में हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी की ओर जा रहे हो धीरे धीरे, और रात में जागना आपने शुरू कर दिया और उसको देखना, आप उसे अपनी आंखों से देख सकते हो। अकेले बस रहो आप कहीं पे और सोचो उसी के बारे में। बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ समझ में आता है। और चलिए, अब मैं तो अपने छोटे से कन्वर्सेशन में आया था 10-12 मिनट के, और वो भी अपना छोटा सा टॉपिक था डिसिप्लिन, और उसके तहत हमको बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं बता दी आपको। और हम शुरू करेंगे अपना ये आज का वीडियो जो है। अभी रात के बज रहे हैं तकरीबन 10-11 करीब करीब, क्या हो रहे हैं, 11:41 हो रहे हैं रात के। और मैं अभी पढ़ूंगा, ये नहीं कि बंद कर दूंगा सो जाऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा भी। अभी मैं पढ़ूंगा, अभी मेरी क्लासेस चलेगी, अभी मैं वीडियो एडिट करूंगा, अभी मैं वीडियो भी बनाऊंगा हो सकता है तो, और सुबह मैं ड्यूटी भी जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डेली दिन में 5 या 4 घंटे सोता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा प्रेशर है अपने लाइफ को लेकर, इतना ज़्यादा प्रेशर है ना, क्या है बताऊँ। मैं भी एक बहुत गलत इंसान था। गलत ऐसा नहीं कि मेरी बैड हैबिट्स थी, या कि फिर मैं बहुत गंदी जगह से हो के आ रहा हूँ, है ना। बट मेरे अंदर जो सबसे बैड हैबिट्स है, तो मैं कोई भी काम को प्रेशर में करता हूँ। मेरे को पता है वो चीज़ आने वाले टाइम पे होगा, बट आने वाले टाइम पे वो चीज़ होगा, मेरे को वो चीज़ करना चाहिए कि ताकि वहाँ पे मैं पहुँच सकूँ। तो मेरे अंदर कमी जानते हो क्या है? मैं तब तक शांत बैठूंगा जब तक उस चीज को अपनी नजर से जाते ना देख लूं। और जैसे वो चीज जा रही है ना, मैं अंदर से परेशान हो जाता हूँ, यार वो तो जा रहा है, यार ये क्या हो गया। फिर मैं धीरे धीरे जल्दी 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 काम करने लगता हूँ। ये मेरे अंदर बहुत बहुत बैड हैबिट्स है। अगर मेरे को कोई भी काम करना है ना, तो मेरे को पता है कि आने वाला 2 साल वो चीज मेरे पास नहीं रहेगा, तो अभी से मेहनत करो ना यार, अभी से। क्यों आप 1 साल या 1.5 साल ऐसे गुजार दिए हो फन के रूप में, एंजॉय के रूप में? नहीं भाई, पहले आप उसे स्ट्रेटजी बनाओ कि आप उसको कैसे, पहले मतलब अपना कैसे ना लें, उसको पा कैसे, कोई भी चीज़ हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो इंटेंशन है तो यहाँ पे गलत ना होने पाए, मैं ये बता रहा हूँ कोई भी चीज़ आप ले लो, कोई भी चीज़, छोटा मोटा रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप गलत लो या फिर गलत ना लो, हाँ कोई भी चीज़, आज की जनरेशन में कोई भी चीज़ ले लो। इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए तब तक मेहनत नहीं करता जब तक वो उसके नज़रों से जाने नहीं लगता। और जैसे ही वो एक कदम बढ़ाता है, या कि फिर उसको जैसे एक कदम लोग खींचते हैं अपनी ओर, तो फिर वो परेशान हो जाता है कि यार वो तो जा रहा है। तो मेरा मेन मकसद ये है, जब आपको पता है 2 साल पहले ही कि वो चीज़ मेरे पास आने वाले 2 साल के अंदर मेरे हाथ से चला जाएगा वो चीज़, तो उसको पाने के लिए आपको ये भी पता है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। आप तो किए नहीं, अब आप बोल रहे हो कि यार मेरे को करना है, मेरे को करना है 10 दिन में, 15 दिन में, कैसे पॉसिबल है यार। आप 10 दिन की चीज़ को आप 8 दिन में कर सकते हो, 7 दिन में कर सकते हो, लेकिन 2 दिन में तो नहीं कर सकते ना। आप उसके हाफ डे में कर सकते हो, नो डाउट, बट आप उसके हाफ के भी हाफ में तो नहीं कर सकते। इतने आप टैलेंटेड नहीं हो। अगर इतने टैलेंटेड होते तो पहले ही पा लेते उसे। सोचने वाली बात है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, चलिए बाद में होती रहेंगी। हम आपसे मिलेंगे अगले संडे को, अगले संडे को हम आपसे मिलेंगे। आज शायद ट्यूसडे है, आई हाँ ट्यूसडे है। और अभी 4-5 दिन बाद हम आपसे फिर से एक बार मिलेंगे, आपसे बढ़िया बातें होंगी, वो भी एक अलग ही चैप्टर में। कोई ना कोई चीज़ लेके मैं ज़रूर आऊँगा आपके पास, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी जानकारी दूंगा। और आप यार कुछ ऐसा करो मेरे साथ ही, मैजिक, मैजिक करो। मैं सच में आगे चल के आपको, अभी तो मैं ऑन कैमरा नहीं बोलूँगा ये चीज़, लोग ट्रोल करते हैं, लोग मजाक बनाते हैं,
लेकिन आने वाला टाइम मैं सबको बता रहा हूँ कि एक बहुत ही ब्राइट और बहुत ही सक्सेसफुल होके दिखाऊंगा अब तो, इतना ही बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं कुछ टाइम बाद।